Hello students, welcomes all of you again in online classes Chemistry with Vijendra. Myself Lieutenant Dr. Vijendra Kumar Meena, Assistant Professor in Chemistry, Government PG College, गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में जो आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या इसके थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स है, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या है? द थर्मोडायनेमिक्स इज द टर्म, जो टर्म्स है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स मीन्स होता है फिजिकल पावर एंड फोर्सेज दैट ये प्रोड्यूसिंग द मोशंस। अब इसी शब्दों में हम कहें तो हम ये कहेंगे कि रासायनिक ऊष्मागतिकी की वह सीमित शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के भौतिक रूपांतरणों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। हम अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक्चुअली कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि हम यह जानते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा को पूरी तरह से कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, बल्कि कार्य को ऊष्मा ऊर्जा के समतुल्य में परिणत किया जा सकता है। जो हमारा W होता है, जो हमारा यांत्रिक कार्य जो होता है, वो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, ठीक है, या W इक्वल टू JH, जहाँ पर J क्या है? जूल है, जिसको ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ऑफ हीट भी हम कहते हैं। यदि H इक्वल टू 1 है देन W इक्वल टू क्या होगा? W इक्वल टू H होगा। दैट इज द प्रोग्राम। अब यदि हम बात करें, हमारे जो सेकंड हमारा था कि व्हाट इज द टर्म्स फॉर स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सबसे पहले इसमें जो टर्म्स आते हैं वो है सिस्टम। क्या है? सबसे पहला सिस्टम, उसके बाद हमारा आता है सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम ब्रह्मांड का वह भाग है जिसका ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए क्या किया जाता है? चयन किया जाता है, अथवा वो तंत्र कहलाता है या निकाय कहलाता है। और जो तंत्र के अलावा, सिस्टम के अलावा ब्रह्मांड का जो शेष भाग है वो एक निश्चित बाउंड्री के द्वारा अलग रहता है। तो सिस्टम हमारा हो गया कि जो हमने इस भाग को हमने अध्ययन के लिए लिया है, सिस्टम कहलाता है। इसके बाद सेकंड होता है हमारा सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग सिस्टम के अतिरिक्त द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम कॉल्ड सराउंडिंग। समझ में आई बात? यदि एक पात्र में को हम भरी हुई गैस के लिए ऊष्मागतिकी के अध्ययन के लिए चयन करते हैं, जैसे कोई सिलेंडर है हमारा, इसमें यदि कोई वेपोराइजेशन गैस भरी हुई है, तो जो ये सिस्टम के ये चारों तरफ का जो पोर्शन है, ये वाला, ये एक बाउंड्री हो गई, और इसके जो अंदर का है ये हो गया सिस्टम, और इसके जो बाहर का सिस्टम है ये जो बाहर की प्रोग्राम है वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। अब बात आती है कि सिस्टम और सराउंडिंग हमने पढ़ लिए, तो ये टाइप ऑफ सिस्टम क्या है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? तंत्र का वह तंत्र जो ना तो परिपार्श्व से या सराउंडिंग से न तो ऊर्जा को और ना ही
हीट वो द्रव्यमान का विनिमय करता है। ना तो इसमें एक्सचेंज किसका होगा, ना तो एनर्जी आएगी ना मैटर आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसा कि ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है ये वाला, इसमें ये वेपर है, वाटर है, लेकिन ये चारों तरफ से इस तरह से पैक है कि ना तो इसमें हम एंटर कर सकते हैं ना ये बाहर जा सकता है। इस जैसे कि थर्मस फ्लास्क में हम चाय भर के बंद करके रख देते हैं तो उसमें चाय ऐसी की ऐसी बनी रहती है, क्योंकि इसमें हीट का कम नहीं होती है। इसके बाद आता है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम वह सिस्टम कहलाता है जिसमें से हम एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब ए सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद इट्स सराउंडिंग, इट्स कॉल्ड क्लोज सिस्टम। वो क्या होता है, जैसे हमारा ये सिस्टम है, क्लोज है, एक सिंपल टी का कंटेनर है, उसमें यदि हम चाय भर के रखेंगे थोड़ी देर बाद में वो क्या हो जाएगी, ठंडी। दैट मीन्स उसमें से हीट आ और जा सकती है लेकिन द्रव्यमान नहीं जा सकती, ये कहलाता है हमारा क्लोज सिस्टम। सेकंड हमारा होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम होता है ए सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी इट्स सराउंडिंग, इट इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम। जैसे हमारा ये एक सिस्टम है, एक चाय हमारा बर्तन है, इसमें हमने चाय भर दी तो वेपर ऐसे ऐसे निकल जाएगी, हम इसमें अंदर डाल भी सकते हैं, ये बाहर जा भी सकता है, तो ये हमारा कहलाता है ओपन सिस्टम। इसके बाद में हम और बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो होमोजीनियस सिस्टम क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है यदि किसी तंत्र में उपस्थित सभी पदार्थ एक जैसी अवस्था में हो, एक जैसी फेज में हो, उनका रासायनिक संगठन एक हो, तो वह तंत्र समांगी तंत्र कहलाता है। मतलब दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यदि तंत्र के गुण उसके प्रत्येक भाग में समान हो तो वह तंत्र क्या कहलाता है, समांगी तंत्र कहलाता है। उदाहरण जैसे किसी एक सिस्टम में शुद्ध गैस का मिश्रण भरा हुआ हो या नमक का जलीय विलयन हो, ये कैसे, समांगी। विषमांगी एक होता है हमारा विषमांगी, हेट्रोजेन, ए सिस्टम दैट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम। इन अदर वर्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेज, मतलब एक जैसी अवस्था में नहीं है तो वो क्या कहलाएगा हमारा विषमांगी तंत्र। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, तंत्र के गुण क्या है। तंत्र के गुण को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ए सिस्टम कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और इस सिस्टम पर जो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी वो कहलाएगी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सबसे पहले मात्रात्मक या विस्तृत गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है दोज प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। मतलब वो प्रॉपर्टी जो उनकी मात्रा में चेंज होने पर डिपेंड करती है, वो क्या कहलाती है, मात्रात्मक या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि आयतन, वॉल्यूम, ठीक है, और द्रव्यमान, अणु की संख्या, ऊर्जा, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्माधारिता, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और सेकंड होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिन में तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते बल्कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। तंत्र के मात्रा स्वतंत्र या विशिष्ट गुण या गहन गुण या इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। दोज प्रॉपर्टी दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस contained in the system but depend on the nature of the substance only are called intensive property. For example, refractive index, viscosity, surface tension, density and temperature are all intensive property. Sometimes an extensive property become an
इंटेंसिव प्रॉपर्टी बाय स्पेसिफाइंग ए यूनिट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंसेंट्रेट। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। तो ये हो गई हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में बात। अब आते हैं हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, हमारा ऊष्मागतिकी साम्य। जब किसी तंत्र का कोई भी प्रेक्षणीय गुणधर्म या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जैसे ताप, दाब आदि में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है, तंत्र ऊष्मीय साम्य में कहलाता है। क्या कहलाता है वह सिस्टम कहलाता है ऊष्मीय साम्य या थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। ऊष्मागतिकी साम्य तीन प्रकार के होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है ए सिस्टम इज सेड टू बी इन द इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू अनदर। मतलब कि हीट का ट्रांजैक्शन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में नहीं होता है तो वो कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। कि ये सिस्टम किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सेकंड होता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड क्या है हमारा, केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम यदि समय के साथ तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रावस्थाओं में संगठन में परिवर्तन नहीं, उनका संगठन कैसा, मतलब तंत्र विभिन्न प्रावस्थाओं में गुजर रहा है लेकिन उसका जो केमिकल संगठन कंपोजिशन ऑफ द वेरियस फेज है वो समान रहती है थ्रू आउट, तो वो कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। इस सिस्टम का आसानी सामने है। एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम इज सेड टू बी in a state mechanical equilibrium if no work is done by one part of the system on another part of the system। यदि किसी तंत्र का एक भाग दूसरे भाग पर कोई भी यांत्रिक कार्य नहीं करता है तो वह सिस्टम हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अब आती है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, यह वह प्रक्रिया या वह संक्रिया होती है जिसके द्वारा तंत्र की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है। ऊष्मागतिकी प्रक्रम या ऊष्मागतिकी प्रोसेस कहलाता है। व्हेन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर द ऑपरेशन इज कॉल्ड ए प्रोसेस। द वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी प्रक्रम, यह प्रक्रम समतापी प्रक्रम कहलाता है जिसके प्रत्येक पद में क्या होता है, ताप स्थिर होता है। द प्रोसेस इज टर्न थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर रिमेन फिक्स्ड। समतापी इसका मतलब ही यह है कि ताप उसका कैसा है, समान, मतलब उसका टेम्परेचर कैसा रहा, समान। तो यदि टेम्परेचर समान रहा तो ना तो वो तंत्र परिवार से जो सराउंडिंग है उससे ऊष्मा का विनिमय करने के लिए स्वतंत्र होता है। यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होगा तो मुक्त हुई ऊष्मा परिपार्श्व को दे दी जाएगी। यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी होगा तो परिपार्श्व से ली गई ऊष्मा ले ली जाती है ताकि तंत्र का ताप कैसा रहे, समान रहे। मतलब समतापी प्रक्रम में dt = 0 होता है, ये समझो। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम वह प्रक्रम है इफ ए प्रोसेस इज carried out under such condition that no exchange of heat take place between the system and system। मतलब इसमें ऊष्मा का जो है dq = 0, मतलब ऊष्मा को ना तो निकलेगी ना तो लेगा ना देगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, दैट कॉल्ड द रुद्धोष्म प्रक्रम। थर्ड है आइसोबैरिक या आइसोबैरिक सिस्टम, मतलब समदाबी प्रक्रम। वह प्रक्रम जिसमें अवस्था परिवर्तन के दौरान दाब क्या हो, स्थिर हो, मतलब वहाँ पर दाब में परिवर्तन नहीं हो, dP = 0 हो। एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, समआयतनिक प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसके प्रत्येक पद में तंत्र का आयतन कैसा हो, समान हो, मतलब वहाँ पर क्या हो, आयतन में चेंजेज 0 हो, वो कहलाता है समायतनिक प्रक्रम। एक होता है
साइक्लिक प्रोसेस होता है यदि कोई तंत्र अवस्था परिवर्तनों की श्रृंखला से गुजरते हुए वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, वो कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, ये सब प्रोसेस हो गए। अब इसमें हम कहते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? कंसीडर ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गैस कंटेंट इन ए सिलेंडर विद एन एयर टाइट। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि उत्क्रमणीय जो प्रोसेस होंगे वो अत्यंत धीमी गति से होते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय जो प्रोसेस होंगे वो कैसे होंगे? तीव्र गति से होते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रोसेस कैसे होंगे? तीव्र गति से होते हैं। और उत्क्रमणीय प्रक्रम में क्या होगा? प्रत्येक क्षण अपने परिपार्श्व के साथ साम्यावस्था में रहते हैं, लेकिन अनुत्क्रमणीय जो प्रोसेस होगा पूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। उत्क्रमणीय प्रोसेस के बारे में यदि हम और बात करें तो प्रतिरोधी बल को अनंत सूक्ष्म अधिक कर देने पर प्रक्रम की दिशा विपरीत हो जाती है, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम एक ही दिशा में चलते हैं, इनको विपरीत दिशा में नहीं लाया जा सकता है। और उत्क्रमणीय प्रोसेस के बारे में हम बात और करेंगे तो इन प्रक्रमों से अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रोसेस में कम मात्रा में कार्य किया जाता है। और उत्क्रमणीय प्रोसेस अनेक छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होते हैं, लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रोसेस अनेक बड़े पदों में संपन्न होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि उत्क्रमणीय प्रोसेस और अनुत्क्रमणीय प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हम और ये कह देते कि आसुना गति के अनुसार, मतलब यदि जैसे हमने यहाँ पर दिखा रखा है, ये फोटोज है, ये देखिए यहाँ पर हम कह रहे कि यदि हम इनको ऐसे मान के चलो कि सिलेंडर है जिसमें वायुरोधी है, भारहीन है, घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ है। ये देखिए ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर ये पिस्टन है, पिस्टन लगा हुआ है। इस सिलेंडर में गैस की कुछ मात्रा भरी हुई है, यहाँ पर गैस है। प्रथम स्थिति माना पिस्टन स्थिर है और इस पर लगने वाला दाब गैस के दाब के बराबर है, यानी कि PA = P। ठीक है, मतलब पिस्टन पर लगने वाला दाब गैस के दाब के बराबर है। यदि दोनों बराबर है तो उस स्थिति में स्थिति ये रहेगी। यदि PA और P बराबर है तो उस स्थिति में स्थिति ये रहेगी, मतलब सिस्टम क्या रहेगा? साम्यावस्था में। लेकिन यदि पिस्टन पर लगाया गया दाब गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म मात्रा में घटा दिया जाए, मतलब यदि ऊपर वाला जो दाब है इसमें अनंत सूक्ष्म dP की कमी कर दी जाए तो सिस्टम क्या होगा? इस दिशा में ऊपर गैस ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, मतलब PA क्या होगा? PA = P - dP हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो उस स्थिति में पिस्टन कुछ ऊपर की ओर जाएगा। यदि अतः गैस का प्रसार क्या होगा? अनंत सूक्ष्म मात्रा में आयतन की वृद्धि हो जाएगी। यदि पिस्टन का दाब गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म कम रखा जाए तो गैस के आयतन में वृद्धि अनंत सूक्ष्म मात्रा में होती जाएगी, जो कि यह कहलाता है उत्क्रमणीय प्रसार। ठीक है, क्योंकि इस पर यदि दाब कम करे तो ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है। लेकिन यदि पिस्टन पर लगे दाब को, इस दाब को हम अनंत सूक्ष्म कम कर, मतलब और बहुत मतलब कम कर दे तो ये क्या होगा? इस स्थिति में ऊपर चला जाएगा और गैस का प्रसार बहुत तेज़ी से होगा और पिस्टन ऊपर की ओर तीव्र गति से चलेगा। यह क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणीय प्रसार कहलाता है। तो ये तो हुई आज की क्लास आप लोगों की। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे।